ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि रोशी जो कि शारिक को देख चुकी है और ये देखकर उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है कि जिससे उसकी बात पक्की हो चुकी है वो शारिक है। शारिक घर जाकर रोशी को कॉल करता है। रोशी पहले तो कॉल को इग्नोर करती है, लेकिन शारिक उससे मैसेज करता है कि अगर तुमने मेरी कॉल ना उठाई तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे डैड के पास सेंड कर दूंगा। रोशी जब ये मैसेज देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ फंस गई है, ना इसके पास इससे निकलने का कोई रास्ता है और ना ही वो शारिक के साथ रह सकती है। रोशी शारिक की कॉल उठा लेती है और शारिक उससे बदतमीज़ी करने लगता है और कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगा? तो ये तुम्हारी भूल थी, क्योंकि जितनी इंसल्ट तुमने मेरी की थी मैं उसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इमेज ख़राब हो गई और कोई भी मुझे जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। अब तो तुम मेरी बीवी बनने जा रही हो, तो तुम्हें ये सज़ा पूरी ज़िंदगी के लिए बर्दाश्त करनी होगी। रोशी बिल्कुल खामोश होकर शारिक की बात सुनती है और वो रोने लगती है। उसे तो यकीन नहीं आता कि किस्मत उसके साथ ही कैसा खेल खेलने जा रही है। रोशी कहती है, शारिक तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो ये सुनकर शारिक हंसता है और कहता है कि तुमने अगर शादी से इनकार कर दिया तो तुम्हारी वीडियो जो मेरे पास है वो मैं सबके पास सेंड कर दूंगा, फिर तुम जानो तुम्हारी इज्जत। रोशी सुनते ही खामोश हो जाती है और शारिक कॉल कट कर देता है। रोशी अपने रूम में बैठकर सोच रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतने में ही उसकी मॉम रूम में आते तो रोशी फ़ौरन से उनसे छुपकर लेट जाती है और रोशी की माँ ये देखकर कहती है कि रोशी, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि जब से तुम्हारी बात पकी हुई है तुम बहुत अपसेट लग रही हो। ऐसी क्या बात है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? तो रोशी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, आप लोगों ने मेरे लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही किया होगा। मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी। दूसरी तरफ आबिद साहब तलहा से कहते हैं कि तुम एक बार फिर सोच लो, मुझे नहीं लगता कि सफीका तुम्हारे लिए ठीक है। तो तलहा कहता है, डैड मेरा सफीका सब कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके डैड काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं क्योंकि अपने बेटे को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तलहा कहता है कि अब मुझे सफीका का नाम भी नहीं सुनना इस घर में, क्योंकि इसका चैप्टर मैं हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से क्लोज़ कर चुका हूँ। तो इसके डैड दिल में बहुत खुश होते हैं कि तलहा उस मकार लड़की से दूर हो चुका है। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रोशी और शारिक की शादी का दिन भी आ जाता है और तलहा की फैमिली को भी इनवाइट किया जाता है, तो वो लोग भी पहुंच जाते हैं। शादी वाले दिन जब रोशी दुल्हन बन के बैठी होती है तो दूसरी तरफ शारिक अपनी प्लानिंग के मुताबिक अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। तो उसकी माँ हैरान होकर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने खुद ही तो रिश्ते के लिए मुझे वहाँ भेजा था उनके घर। तो शारिक अपनी मॉम को वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि लड़की पहले मुझसे मिल चुकी है, इसका किरदार ठीक नहीं है। तो इसकी मॉम कहते हैं, तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया, मैं उसके घर जाते ही नहीं रिश्ता लेकर। तो शारिक रोशी की वीडियो वायरल कर देता है और घूम फिर कर ये वीडियो रोशी के घर वालों तक पहुंच जाती है। तो वीडियो को देखने के बाद रोशी के घर वाले रोशी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और तलहा जो कि वहीं पर मौजूद होता है वो कब से देख रहा था कि रोशी को सब लोग बुरा कह रहे हैं। तो वो उठता है और कहता है कि आप लोग इसे बुरा क्यों कह रहे हैं, रोशी बिल्कुल बेकसूर है और इसका किरदार बिल्कुल पाक है। तो वहाँ मौजूद सब मेहमान कहते हैं कि अगर इतनी ही पाक और साफ किरदार की लड़की है तो फिर तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो यूँ रोशी और तलहा की शादी हो जाएगी। तो आप सबको क्या लगता है कि रोशी और तलहा शादी के बाद एक दूसरे को एक्सेप्ट करके नॉर्मल हो जाएंगे या फिर कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा? इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।